तो इसे मैं पहले खा लेती हूँ। और मैं दिख रही हूँ ना सही सही? हेलो फैमिली, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूँ बीना बुशैरी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल हिमाचली यूट्यूबर बीना बुशैरी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से रूम से। और तो चलिए पहले अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आज काम है तो वो है, मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं। तो ये फोल्ड करने के लिए है, जितने भी मैंने कपड़े वॉश करके रखे हैं तो ये ना ऐसे ही यहाँ पे बिखेर के रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें फोल्ड कर देती हूँ मैं फटाफट से। फोल्ड करके ना इनको रख देती हूँ पहले, फिर जो और काम बचता है। तो आज है डे है संडे, तो मैंने सोचा संडे को कुछ आराम उरूम कर लेती हूँ और फन कर लेती हूँ। बट एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब घर में काम नहीं निकलता। तो देखिए मैंने सोचा आज आराम से सो लेती हूँ और काम को साइड रखती हूँ, बट काम निकल ही जाता है। ये एक दिन भी चैन से रहने नहीं देता इंसान को। तो सबसे पहले तो कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए थे सैटरडे को, तो कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिए, मशीन में सूख जाते हैं और आजकल हवा भी लगती रहती है। और कपड़े तो सूख गए थे, तो फिर मैंने इन्हें समेट के रखा था टेबल के ऊपर। तो मुझे ना किचकिचे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा, फिर मुझे ना पहले आज नींद आ रही थी, तो फिर मैंने कपड़े देखे, मेरी आंखें सबसे पहले कपड़ों की तरफ ही गई। तो मैंने सोचा इन्हें पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो फिर अपनी नींद को भगा के मैं उठ गई और फिर वैसे ही कपड़े फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। देखो हमेशा ही ना बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो जाते हैं, चाहे मंडे संडे कुछ भी हो, घर का काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज तो चलो थोड़ा सा रेस्ट कर देती हूँ, पर भई घर का काम कहाँ रेस्ट करने देता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगे हाथों फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फिर साथ ही साथ सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, झाड़ू पोछा सब कुछ जो भी होता है सुबह का वो मैंने कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा अब वीडियो को एडिटिंग वग़ैरह कर लेती हूँ, जो मेरी वीडियो रहती है, और अपलोड वग़ैरह कर देती हूँ। तो फिर उतने में नींद भी आना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने देखा कपड़े भी है फ़ोल्ड लगाने के लिए, मैंने सोचा चलो लगे हाथों कपड़े पहले सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करते-करते फिर मुझे इधर-उधर दिख रहा था, ये करने के लिए, वो करने के लिए। फिर काम जैसे एक काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ना हाउसवाइफ़ को फिर दूसरे काम भी दिख जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपने टेबल को एकदम से सही किया और टेबल को सही किया, उसके ऊपर कपड़े फ़ोल्ड लगा के रखे और उसके ऊपर मैंने बेडशीट वग़ैरह जो भी धो के रखी होती है ना, मैंने टेबल के ऊपर ही रखी होती है, मैंने साइड में रखा होता है। वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी, जो मैंने टेबल साइड में लगा के रखा होता है। और उसके अंदर भी मैंने रखे होते हैं कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े हैं, भगवान पूछो मत। तो उसके बाद मैंने वो वाला काम भी कर लिया था। फिर मैंने बेडशीट वग़ैरह झाड़ दी थी, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो इतने कपड़े धोने के लिए इतना काम, भई कभी भी ज़िंदगी में आराम हो ही नहीं सकता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है, कभी भी आराम नहीं हो सकता। पहले ही ज़िंदगी में इतनी 100 टेंशनें होती है और एक टेंशन ये घर का ही होता है। सबसे पहले तो घर का काम निपटाना, अगर घर का काम पहले नहीं निपटा ना तो थोड़ा अजीब जैसा लगता है, जैसे डेली की रूटीन बनी होती है कि पहले ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम। तो देखिए इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करने, कुछ तो मैंने करके रख दिए थे ना, तो फिर मेरे को इन वाले कपड़ों के लिए बड़े-बड़े कपड़े मैंने फ़ोल्ड लगा के रख दिए थे। पर ये वाले जो कपड़े छोटे-छोटे, इनको मुझे ना फ़ोल्ड लगाने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो अब जाके मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, वो भी मुझे नींद आ रही थी और फिर मुझे दिखे कि भई पहले कर ही देती हूँ। तो देखिए साथ ही साथ मैं फटाफट कर रही हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड। फिर लाइट भी गई थी और थोड़ा-सा अंधेरा आ रहा है, वीडियो अंधेरी आ रही है, सॉरी। और देखिए एक बेडशीट रही थी मेरी फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड लगा लिए हैं। और संडे को भी भई काम ही काम होता रहता है, एक दिन भी चैन नहीं होता घर में। क्यों नहीं होता? ये घर का काम कब ख़त्म होगा? ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट जो घर का काम होगा वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को कितने सारे कपड़े मैंने फोल्ड लगाए हैं। और अब ये रूम सेट करने के लिए पहले फटाफट इस रूम को भी सेट कर देती हूँ, फिर आगे का जो भी बनता है वो भी। मैं इतना अपना मुँह क्यों बिगाड़ रही हूँ। मैंने सोचा था मैं चिल मार के सो लूँगी, कहाँ चिल और फन संडे को भी। ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं। और तो कपड़े-वपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और लाइट भी आ चुकी है। लाइट ना बहुत लंबा-लंबा कट लग रहा है आज संडे को। तो चलिए ये जो कपड़े पहले फ़ोल्ड करके रखे हैं उन्हें रख देती हूँ मैं अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे बेड वगैरह पहले अच्छे से ठीक कर देती हूँ। ये भी ऐसा बिखरा-बिखरा पड़ा है। तो कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं और मेरा चार्जर पड़ा है यहाँ लवारिस की तरह, तो इसे भी रख देती हूँ पहले मैं। तो कपड़े वगैरह मैंने सब फ़ोल्ड कर दिए एकदम से। तो मैंने कपड़े बेड के ऊपर डाल दिए थे और बेड की जो पूरी बेडशीट है जो मैंने सुबह समेट के रखी थी अच्छे से, मतलब झाड़-झूड़ के रखी थी, तो वो वापस से ख़राब हो गई। और देखिए पहले मैं बेडशीट झाड़ लेती हूँ अच्छे से और फिर इसे अच्छे से लगा लेती हूँ। और इसके बाद भी ना जैसे बेडशीट झाड़ते हैं तो थोड़ी-थोड़ी जैसे कुछ भी कूड़ा वगैरह ना पड़ ही जाता है रूम में। ऊपर से जो रूम की टाइल है वो बहुत ही मतलब व्हाइट कलर की लगती है मेरे को, तो उसमें ना एकदम से कूड़ा कुछ भी हो सब कुछ दिख जाता है। तो इसको डेली डेली तो क्या, मैंने सुबह ही वैसे क्या बोलते हैं झाड़ू लगाया था। फिर भी ऊपर से सड़क से भी क्या बोलते हैं मिट्टी आती रहती है, रेत आती रहती है। तो जब विंडो खोलते हैं तो वो अंदर आती रहती है ना जाली से। तो मैंने इसे, ये एडजस्ट नहीं हो रही थी बेडशीट, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर देखिए मैं अपने जो तकिए है वो लगा रही हूँ और अब लाती हूँ मैं झाड़ू और झाड़ू मार देती हूँ फिर। तो देखिए ये कपड़े भी मैंने नीचे रखे थे क्योंकि मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड करने के लिए थे ना, इस वज़ह से। तो बेड मैंने अच्छे से, उफ़ अभी मैं थक गई हूँ, साँस फूल गई है काम करते-करते। तो बेड मैंने अच्छे से बिछा दिया है और अब रहता है, जैसे झाड़ते हैं ना बेडशीट को तो फिर थोड़ी-थोड़ी धूल ना फ्लोर पे भी चली जाती है। और ये जो टाइलें हमारे टाइलें ना जो हमने नीचे लगाई है, बोली भी नहीं जाती, जो हमने नीचे लगाई थोड़ी सी वाइट वाला शेड देता है, तो इस पे ना अगर इतना सा भी कूड़ा होता है वो फिर भी दिख जाता है। तो अब मेरे को वापस से ना झाड़ू मारना पड़ेगा। मैंने झाड़ू ना मार दिया था सुबह ही, अब दोबारा से झाड़ू मारना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हाउसवाइफ़ होते हैं ना, मेरी तरह बहुत सारी वाइफ़ होगी जो हाउसवाइफ़ होगी, तो मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो मतलब एक काम करने जाती हूँ, 100 काम निकल जाता है, चाहे वो एक रूम में ही क्यों ना हो। तो बस यही देखो लगे हाथ अब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा जो कपड़ों से भी निकलता रहता है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो फिर बेडशीट भी अच्छे से झाड़ दी थी मैंने। फिर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी निकली, तो फिर देखिए अब मिट्टी को निकाल रही हूँ और मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे बाल ना पूरे घर में बिखरे रहते हैं, चाहे मैं कितना भी झाड़ू मारूँ, वो कहीं न कहीं छूट ही जाते हैं। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मेरा ना यहाँ पे आप विश्वास नहीं कर सकते, कम से कम मैंने 3 या ढाई घंटे तो मैंने इस रूम में लगाए ही लगाए हैं। तो और एक चीज़ दिखाती हूँ, जो मैंने चेयर पे रखा है ना, वो भी शेयर करती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए, अभी नहीं दिख रहा है कुछ भी। ये तो बहुत ही अजीब जैसी टाइल है और इसमें ना कुछ भी कूड़ा पड़ता है तो एकदम से दिखता है। ये देखिए, अब मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और ये मैंने यहाँ पे एक टेबल लगा के रखा है, तो इसके ऊपर ये सामान रखा है। यहाँ पे बेडशीट वगैरह, बुक वगैरह और एक आधी रज़ाई मैंने ऊपर कंबल ऊपर रखी है और अपने कपड़े मैंने यहाँ पे एडजस्ट करे हैं क्योंकि ये वाला ना पूरा फुल है नीचे तक। तो ये देखिए, और ये देखिए इस चेयर पे मैंने एक सूट रखा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको क्या कांड हुआ मेरे साथ। का जो भी काम था पूरा डन हो चुका है, संडे को भी आराम नहीं है। तो अब दिखाती हूँ मैं, चेयर पे मैंने एक सूट रखा था, मैं सोचा यही मैंने क्यों नहीं रखा है साइड में, तो फिर मेरे को याद आया मैंने क्या कांड किया इस सूट के साथ, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। और मुझे मेरा ना ये सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला सूट था, तो इसकी तो क्या ही बोलूँ, मैं दिखा लेती हूँ। ये देखिए, प्रेस से जला दिया मैंने अपना नया सूट और जो मेरा फेवरेट सूट है। तो अभी मैंने फिर इसको उल्टे करके ही फेंक दिया यहाँ पे। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। और जब ये सूट जला ना प्रेस से, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मेरे को याद नहीं था कि मैंने प्रेस कितने मिनट ऑन की थी। मैं सोच रही थी मैंने अभी-अभी ऑन किया और सीधा देखो, मैंने अपना नया सूट फाड़ दिया, फाड़ नहीं दिया, जला दिया। ये देखिए, मैं दिख रही हूँ ना सही-सही? कहीं से जला ये, इतना सुंदर सूट और मेरा फेवरेट सूट था ये वाला, जो कि मैंने ऐसा जला अब हँसी आ रही है ये देखो। सूट क्या, मेरा फेवरेट सूट जल गया।
आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत कांड होते रहते हैं जो मैं अपनी गलती से ही करती रहती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, अब खराब हो चुका है ये, मेरे किसी काम का नहीं है अब। तो यहाँ का काम मेरा हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। और मैंने आज का वेदर भी आप सभी से कुछ भी शेयर नहीं करा है, तो बाहर जाके सबसे पहले आज का मौसम शेयर करती हूँ और उसके बाद जो और काम बचता है। तो ये रहा आज का वेदर। पहाड़ों का बहुत ज़्यादा क्लाउड आया है यहाँ, देखिए धूप भी खिली है, ऐसा कुछ नहीं है कि धूप नहीं खिली है। और मौसम पूरा रंगीन है, पूरा नीला है। ये था आज का वेदर जो मैंने आप सभी से शेयर करा। और ये है मेरे हाथ में दुनिया भर के कपड़े जो मुझे वॉश करने के लिए है। तो लाइट वापस से चला गई है, तो तब तक मैं इनको ना बाथरूम में ले जाके रखती हूँ, जो इतने सारे कपड़े। तो देखिए सही बोलती हूँ मैं, संडे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कुछ भी हो भाई, काम तो होगा ही होगा, वो भी बहुत सारा। घर का काम कब ख़त्म होगा। तो चलिए इसे नीचे रखती हूँ और उसके बाद चलती हूँ किचन में, तो लंच का भी देखना पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ, पहले इनको नीचे रख के आती हूँ। तो किचन से मैं बाहर आ गई हूँ, दाल में तड़का लगा लिया है मैंने और चावल भी बना दिए हैं। तो मुझे मिला भुट्टा, तो ये उबाला हुआ भुट्टा है, तो इसे मैं पहले खा लेती हूँ। और मैंने किचन का कुछ भी आप सभी से शेयर नहीं करा, क्योंकि हर व्लॉग में किचन वाला शेयर करती रहती हूँ, ये रेसिपी वो रेसिपी। तो आज दाल चावल बन रहे सिंपल से, और साथ में मैंने सोचा भुट्टा खा रही हूँ तो क्यों ना आप सभी से भी शेयर किया जाए। तो ये लंच बना दिया है और प्लेट भी सर्व कर दी है, और साथ ही साथ ये सैलेड काट करके, जो हमारी पहाड़ी खीरा है, ऑफ सीज़न होने वाला है, खीरे ख़त्म होने वाली है, तो ये लंच। तो चलिए लंच कर लेते हैं पहले। हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो चुका है, देखिए दी आपको हेलो कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो हम लोग आए हैं इवनिंग वॉक पे, तो प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली है। तो दिन को मैंने लंच के बाद कुछ भी आप सभी से कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और लाइट गई थी। तो चलिए अब थोड़ा दिखाती हूँ मैं आप सभी को यहाँ पे, जो यहाँ का अभी शाम का व्यू है, और फिर चलते हैं घर की तरफ। देखिए हम आए हैं आगे को घूमने, तो ये है इवनिंग का व्यू। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है।